Good morning, students. It's your English period. It's your English grammar period, and I am Meenu Mathur with all of you from DAV Public School, Sikar. And today we will study for class 3rd, chapter 2, subject and predicate, part number 1. तो आप सेंटेंस जो है इससे पहले आप किसके बारे में पढ़ चुके हो? सेंटेंस जो है आप पढ़ चुके हो कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब देखो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस जो है उसके कोई भी जो सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है यही आज हमें पढ़ना है। अब देखो ईच सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, इसका नाम क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखो ईच सेंटेंस, लुक केयरफुली स्टूडेंट्स, ईच सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। हर एक जो सेंटेंस होता है वो चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो उसके 2 पार्ट्स होते हैं और ये पार्ट होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कौन से होते हैं ये होते हैं सब्जेक्ट और इसके अलावा होते हैं प्रेडिकेट, PREDICATE। अब देखो सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। देखो द पार्ट अबाउट विच, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, द पार्ट अबाउट विच मतलब जिसके बारे में, समथिंग इज सेड अबाउट विच, समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड in a sentence. In a sentence is called subject. Is called the subject. अब देखो प्रेडिकेट क्या होता है, ये तो है सब्जेक्ट और इसके अलावा है प्रेडिकेट, PREDICATE। प्रेडिकेट जो होता है वो क्या होता है? द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सब्जेक्ट जो है वो पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल्स, जो बताता है, समथिंग विच टेल्स समथिंग about the subject, about the subject is called the predicate। वो क्या कहलाता है? वो जो पार्ट होता है प्रेडिकेट कहलाता है। देखो सब्जेक्ट, द पार्ट अबाउट विच, सब्जेक्ट वो पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का अबाउट विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस, जिसमें किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाता है वो उसका सब्जेक्ट होता है। जैसे वी आर चिल्ड्रन, तो इसमें किसके बारे में बताया? हमारे बारे में बताया, तो वी जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट जो होता है वो मोस्टली सेंटेंस की बिगिनिंग में आता है, सेंटेंस की शुरुआत में आता है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली हम सब्जेक्ट से ही तो शुरू करते हैं, है ना। अब देखो जिसके तो सब्जेक्ट कौन सा हुआ? द पार्ट अबाउट विच समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस का वो पार्ट है जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जाता है। अब देखो प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में,
वो क्या होता है, उसका प्रेडिकेट होता है। अब देखो आपको एक सेंटेंस बताते हैं, उससे आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन जो है वो ईस्ट में क्या होता है, उगता है। ठीक है, तो इसमें किसके बारे में बताया गया, आपको बताया था कि द पार्ट अबाउट विच समथिंग इज सेड, कि जिसके बारे में सेंटेंस में बताया गया वो होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सन जो है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ये आपको पता ही है, इसमें सूरज के बारे में बताया गया है ना, ये आपको पता है, ये सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, इन द बिगनिंग आ रहा है। और जो बाकी बच गया इस सब्जेक्ट के अलावा वो सारा प्रेडिकेट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ये बताया गया कि सन जो है वो कहाँ पर उगता है। तो इसमें किसके बारे में बताया गया, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया गया वो क्या है, प्रेडिकेट है। जैसे वी आर चिल्ड्रन, तो इसमें इस सेंटेंस में किसके बारे में बताया गया है, हमारे बारे में। तो हम जो वी है वो क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया गया वो क्या है, उसका प्रेडिकेट है। तो आर चिल्ड्रन जो पार्ट है वो क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये वाले जो पार्ट हैं, तो ये तो है सब्जेक्ट, और ये जो बच गए हैं राइजेस इन द ईस्ट और आर चिल्ड्रन, ये क्या है, प्रेडिकेट। ये क्या है, प्रेडिकेट है। तो ये समझ में आ गया आपको, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चंस लाइक हु और व्हाट। सब्जेक्ट जो होते हैं ये इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर देते हैं कि हु और व्हाट। जैसे इसमें बताया कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो कौन उगता है ईस्ट में, सन उगता है, तो आंसर मिल गया। अब है वी आर चिल्ड्रन, ठीक है, हम बच्चे हैं, तो इसमें भी आंसर हु का मिल गया कि कौन है बच्चे, हम हैं। And now look at few more examples। अब हम कुछ और एग्जाम्पल जो हैं उनको देखते हैं। देखो इसमें सब्जेक्ट वाला पार्ट और इधर लिखेंगे हम इसके लिए प्रेडिकेट वाला पार्ट। देखो जैसे नंबर 1, द बर्ड्स, ये क्या है, सब्जेक्ट है। द बर्ड्स जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें ये जो सेंटेंस है इसमें बर्ड्स के बारे में ही बताया गया। अब बर्ड्स के बारे में क्या बताया गया, वो उसका प्रेडिकेट। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो बर्ड्स के बारे में ये बताया गया है कि वो आसमान में उड़ते हैं, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट वाला पार्ट। नंबर 2, नमन, इसमें नमन के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया, नमन के बारे में। तो नमन क्या है, सब्जेक्ट है। अब नमन के बारे में भाई क्या बताया गया, तो वो क्या है, प्रेडिकेट। नमन इज प्लेइंग क्रिकेट, नमन जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, तो ये इसका प्रेडिकेट। नंबर 3 है दे, तो इस सेंटेंस में किन के बारे में बताया गया है, उनके बारे में, कि वे। अब भाई उनके बारे में क्या बताया गया, क्या कुछ अच्छाई बताई गई या कुछ बुराई बताई गई, तो अब देखते हैं क्या बताया गया है, तो वो इसका प्रेडिकेट हो जाएगा। अब ये बताया गया है कि दे आर ईटिंग आइसक्रीम, दे आर ईटिंग आइसक्रीम, ICECREAM, ये बताया गया कि वे जो है वो क्या खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, तो ये इसका प्रेडिकेट वाला पोर्शन। अब देखो नंबर 4 है शी। अब इसमें किसके बारे में बताया गया, शी के बारे में। शी में क्या होता है, वह, और ये किसके लिए आता है, किसी गर्ल के लिए या किसी वुमेन के लिए, तो शी। अब शी के बारे में क्या बताया गया, क्या अच्छाई बताई गई या क्या बुराई बताई गई, इसमें तो बताया गया कि शी इज हैप्पी, कि भाई वो जो है वो कैसी है, हैप्पी है, तो ये क्या है, इसका प्रेडिकेट वाला पार्ट। तो ये आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट। तो स्टूडेंट्स आज जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ाए हैं आपको ये समझ में आ गया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, है ना इंटरेस्टिंग।
If you have any problem, then you can send message or call on school WhatsApp number. Thank you.